के बारे में बताएं सबसे पहले, ये है क्या? सो प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इट इज अ ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस दैट व्हेनेवर वी राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें एक फिलोसॉफिकल समरी देनी होती है स्टार्टिंग में, व्हिच टेल्स अबाउट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो बड़ी मांग उठती है हिंदू राष्ट्र की, क्या इस प्रियम्बल को देखते हुए आपको लगता है वो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, मतलब कि लोगों की मांग के बाद प्रियम्बल चेंज हो सकता है, वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? सर इंडिया इज अ हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री, इसके बारे में तो कोई डिबेट हो नहीं सकती, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो तो है ही। बट ये भी एक एस्पेक्ट है कि सेक्युलरिज्म जो ऐसा रोमाई केस में कहा गया था, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप इसको नहीं हटा सकते। हमारे एक व्यूअर ने बोला था कि बी आर अम्बेडकर को पसंद नहीं था, वो चाहते नहीं थे सेक्युलर हो, ये वर्ड तो अगर देखा जाए कि सबसे बोगस है, उससे क्या आप कहेंगे? फिर अगर बी आर अम्बेडकर जी को ये पसंद नहीं होता वर्ड, तो वो मैंने कहा आपको वी द पीपल ऑफ की जगह इन द नेम ऑफ गॉड होता। अगर ऐसा होता तो हमें आर्टिकल 25 से 28 मिलते ही नहीं, ऐसा होता तो हमें आर्टिकल 14 ही नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो इट वुड बी क्लियरली सेड कि हम कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट जब सेक्युलरिज्म की बात आती है तो इट इज क्लियरली सेड कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, पीपल कैन प्रोफेस, प्रोपगेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट। उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग होनी चाहिए, क्योंकि तब की जैसी सिचुएशन थी, कास्ट इनइक्वालिटीज थी। आज भी सर जब हम देखते हैं तो स्टेट इंटरफेयर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन जस्ट टू प्रोटेक्टेड पीपल, चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो। एवरीबॉडी हाय, दिस इज शुभम और मेरे साथ बात करने के लिए अंशिका गांधी, जो कि लॉ स्कूल की छात्रा है। आप सीरीज देख रहे हैं जाने अपने संविधान को, एपिसोड 3, और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो अंशिका, सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। मैम प्रियम्बल के बारे में बताएं सबसे पहले, ये है क्या? सो प्रियम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इट इज अ ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस दैट व्हेनेवर वी राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें एक फिलोसॉफिकल समरी देनी होती है स्टार्टिंग में, व्हिच टेल्स अबाउट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर आवर प्रिंसिपल्स, एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स वी विल गो अहेड एंड रूल द कंट्री इन व्हिचएवर वे पॉसिबल। तो फिर जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले तो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, it tells about the nature of the government, sovereign, socialist, democratic. Then the next part is liberty, fraternity, justice, it tells about the objective, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। और फिर enact and constitute the date, it tells. So फिर this is about our principles, कि हम रिफ्लेक्ट क्या करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अंशिका, बार बार मैं देखता हूँ कि लोगों के बीच में एक आर्टिकल की बात होती है, 42nd अमेंडमेंट, तो उसके बारे में बताएं कि लोग इतने क्यों इस बारे में बात करते हैं? फिर 42nd अमेंडमेंट जो थी उससे क्या हुआ था, आर्टिकल में प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। सो ये एक ऐसे टाइम पे होता जब इमरजेंसी थी, तो लोग इसको पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं, बट इट इज नॉट एंटायरली पॉलिटिकल, बिकॉज इट वाज नॉट एन आइडियोलॉजी दैट वाज फोर्स्ड अपॉन अस, इट इज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आप सेक्युलरिज्म की बात करें, दैट इज ऑलरेडी स्टैटर्ड, जैसे कि आर्टिकल 14 की बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 की बात करें नॉन डिस्क्रिमिनेशन, या आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, तो सेक्युलरिज्म वाज ऑलरेडी देयर। हमने बस उसको इस अमेंडमेंट के थ्रू बस एम्फसाइज कर दिया, उसको और एक्सप्लिसिटली लिख दिया। चाहे हम बात करें दूसरे वर्ड की, जो कि है सोशलिस्ट, जो कि एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना है, तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ऑलरेडी कहते हैं कि वी हैव टू मेंटेन a state which is where every person is getting the basic decent standard of living. So उसको हमने emphasize कर दिया ये word जोड़ के। एंड तीसरा वर्ड है इंटेग्रिटी। सो सर उस टाइम पे जो इंस्टेंसेस थे, जो 1970s का टाइम था, तब बहुत ही सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी, तो उस टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टूड यूनाइटेड, वी स्टे यूनाइटेड, तो दैट्स व्हाई इट वाज एडेड। मैम, जब भी आपसे बात करते हैं हमें खुद तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने बताया कि ये चेंज होता रहता है वक्त के अकॉर्डिंग, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। प्रियम्बल के बारे में हमने पढ़ा तो हमें पता चला प्रियम्बल भी चेंज हुआ है, लेकिन जो केस मिल रहा था वो मिल रहा था केशव नंदा भारती के, उसके बारे में बताएं, और उसके अलावा अगर कभी चेंज हुआ तो उस बारे में बताएं आप। सर प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ, जैसे कि आपने कहा 42nd अमेंडमेंट हुआ है। सर ये जो केशव नंदा भारती केस है, इससे पहले एक था केस रे बिरुबरी केस, उसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस वी कैन नॉट चेंज इट यूजिंग द आर्टिकल 368। बट केशवानंदा भारती जजमेंट जो थी उसमें 13 जज बेंच ने कहा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन अमेंड इट बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्पिरिट है वो चेंज नहीं कर सकते आप। तो जो जिस्ट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो शायद इसी वजह से कहते हैं। जी बिल्कुल सर।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जो वो स्पिरिट को एम्बॉडी करे, जो स्पिरिट को कहना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू, और जो राइट्स लोगों को दे रहे हैं, जो जैसी लाइफ वो देना चाहते हैं, वो सब प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होती है। हम देखते हैं मैम कि बच्चों की किताब में जब छोटे हम भी थे तो प्रेम्बल होता था, तो मतलब उसको वहां पे लगाने की क्या वजह होगी? सिर्फ किसी भी एक्ट से पहले एक प्रीएम्बल दिया जाता है ताकि हम जान सके कि व्हाट दैट रूल बुक इज अबाउट। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू रीड द एंटायर आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया जाता है प्रीएम्बल स्टार्टिंग में, कि आप देख समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, हमारा नेचर कैसा है डॉक्यूमेंट का, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, और पावर, सोर्स ऑफ पावर क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह इन द नेम ऑफ गॉड भी हो सकता था, बट हमारे विजनरीज ने ये सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर बिलीवर्स ऑल्सो एंड फॉर नॉन बिलीवर्स ऑल्सो, इट इज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। आपने बोला ये हर किसी के लिए था। हम बड़ी बार देखते थे, इसको कहा जाता है कि वकीलों के लिए ही है, वकीलों को ही समझ आनी चाहिए। आम लोगों में कितनी जरूरत है प्रेम्बल को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना? सर, आज की डेट में हम सब चाहते हैं कि वी लिव अ लाइफ विद डिग्निटी व्हिच इज गिवन इन द प्रीएम्बल। We get equal opportunity, be it of status, be it of any other opportunity or facility that it is given in the preamble. We want liberty of thought, of expression, of worship, of faith. It is given in the preamble. We want a government जो कि democratically elect हो. We want republic. हम नहीं चाहते कि राजा का बेटा ही राजा बने. It is given in the preamble itself. And power, source of power, जब वो preamble कहता है कि we the people of India, it tells कि ये हमारे लिए बनाई गई है, हमारे द्वारा बनाई गई है. So it is very important for each one of us. जैसा आपने बताया, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा जो कि पॉलिटिकली, जो आप यूथ हैं, आगे जाके आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो, हम तो यही कामना करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, एक बड़ी मांग उठती है हिंदू राष्ट्र की, क्या इस प्रेम्बल को देखते हुए आपको लगता है वो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, मतलब कि लोगों की मांग के बाद प्रेम्बल चेंज हो सकता है, वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? सर, इंडिया इज अ हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री, इसके बारे में तो कोई डिबेट हो नहीं सकती, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो तो है ही। बट ये भी एक एस्पेक्ट है कि सेक्युलरिज्म, जो ऐसा रोमाई केस में कहा गया था, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, आप इसको नहीं हटा सकते। तो सेक्युलरिज्म की जब बात आती है तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं आती, हिंदू की बात आती है, सिख की बात आती है, ईसाई की बात आती है, हर रिलीजन की बात आती है। So if you see the basic structure doctrine, if you see the spirit of the constitution, sir, it is not possible. Ideologically आपको जितना मर्जी ये पसंद हो, but practically जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, I don't think this is going to. हमारे एक व्यूअर ने बोला था कि B.R. अम्बेडकर को पसंद नहीं था, वो चाहते नहीं थे सेक्युलर हो, ये वर्ड तो अगर देखा जाए कि सबसे बोगस है, उससे क्या आप कहेंगे? फिर अगर B.R. अम्बेडकर जी को ये पसंद नहीं होता वर्ड, तो वो, मैंने कहा आपको, वी द पीपल ऑफ की जगह इन द नेम ऑफ गॉड होता। अगर ऐसा होता तो हमें आर्टिकल 25 से 28 मिलते ही नहीं, ऐसा होता तो हमें आर्टिकल 14 ही नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो इट वुड बी क्लियरली सेड कि हम कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट जब सेक्युलरिज्म की बात आती है तो इट इज क्लियरली सेड कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, पीपल कैन प्रोफेस, प्रोपगेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे वांट। उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग होनी चाहिए, क्योंकि तब की जैसी सिचुएशन थी, कास्ट इनइक्वालिटीज थी। आज भी सर जब हम देखते हैं तो स्टेट इंटरफेयर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन जस्ट टू प्रोटेक्टेड पीपल, चाहे वो अनटचेबिलिटी की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो। तो अंशिका से ये बात कर समझ आया कि प्रेम्बल क्यों जिस कहा जाता है, किस तरह से चीजें देखी जाती है। बड़ी बार लोग कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट की किताब समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है अंशिका से बात करने के बाद मुझे लगा ये लोगों की आवाज है। तभी शायद मैं, अंशिका और भी छात्र मिलकर चाहते हैं कि आप अपने संविधान को जाने, तभी ये जो सीरीज है जाने अपने संविधान को हमने शुरू की है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। अंशिका गांधी के साथ शुभम कोतवाल, जय हिंद।